हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आपके सामने मैं अभी एक वीडियो लेके आया हूं, ये वाला, ठीक है ना। क्योंकि एक क्वेश्चन है फिजिक्स में चिमनी वाला, जिस पे बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है इस टाइम इंटरनेट पे, ठीक है ना। बहुत बड़े बड़े टीचर्स जो हज़ारों हज़ारों स्टूडेंट्स को आईआईटी में भेज चुके हैं, ठीक है ना, जिनकी बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है ना, दिग्गज लोग हैं, ठीक है ना। वो थोड़ा सा उनकी व्यूज़ में डिफरेंस आ रखा है, ठीक है बच्चों। ये स्वाभाविक है, आना भी चाहिए, आ सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे जो ये चिमनी वाला सवाल है, इस क्वेश्चन को मैं अब से 6 दिन पहले, 6 डेज पहले सॉल्व करके दिखा चुका हूं, बच्चों को बता चुका हूं। स्पेशली ये चीज मेंशन करके कि देखिए यही वो सवाल है कि बोनस मार्क्स यस और नो आईआईटी जेईई एडवांस, और 6 जून 7 6 डेज पहले मैं ये सॉल्व करके बता चुका हूं कि भाई ऐसे ऐसे हो सकता है। और वहीं पे मैंने ये इशू भी बताएं कि भाई ये बोनस वाला क्वेश्चन है, बोनस हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। तो बच्चों कुछ भी है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन तो है, वेल फ्रेम सवाल नहीं है, ठीक है ना। अच्छे से जो लैंग्वेज है ना, उसी ने कंफ्यूज कर दिया है यहां पे। उस दिन मैंने आपको यह भी बताया था कि भाई इसका सोर्स क्या है, कहां से क्वेश्चन लिया गया है, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहां पे जेईई में बना के दे दिया गया है। उन मॉडिफिकेशन की वजह से, उस लैंग्वेज की वजह से बहुत सारे बच्चे इसको सही से समझ नहीं पाए हैं और इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाए हैं, या गलत कर पाए हैं, या इसके दो केसेस जो बन रहे थे, मैंने बताए थे कि इसके दो केसेस बन रहे हैं, दो केसेस में से कोई से एक केस को करके आ गए हैं, ठीक है। तो बच्चों ये तो हो ही रहा है, इसमें सवाल में गड़बड़ तो है, ठीक है, कहने वाली बात नहीं। बट इसका कोई आंसर एक 60.8 आता है, एक 47.1 के आसपास आता है। तो मैं इसके 60.8 वाले आंसर के फेवर में था, मुझे वो सही लगता है अभी भी, ठीक है ना। बट उस वो आंसर भी ठीक है। वो कुछ लोग जो अगर उसको मान रहे हैं तो वो भी सही है, भाई कुछ भी मान सकते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग जो कितने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुके, उनकी व्यूज में डिफरेंस है। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, ठीक है ना, उनकी व्यूज में डिफरेंस आ जाता है क्वेश्चन को लेके, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं ये बात भी बताना चाहता हूं कि भाई ये सवाल टीचर्स के लिए नहीं था, ये सवाल बच्चों के लिए था। यार हम लोग टीचर हैं, हम बड़े रिलैक्स में सॉल्व कर रहे हैं, हम सब कुछ सोच सकते हैं। उस बच्चे के बारे में सोचना है हमें जिसके पास बस 3 मिनट है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। उसने अभी किसी और सब्जेक्ट का सॉल्व किया है, उससे पहले किसी और का किया है, वो बहुत जल्दी में है, जस्ट 1 आवर है उसके पास फिजिक्स को सॉल्व कर। वो इस सवाल को पहली बार पढ़ के क्या सोच के क्या करेगा, उसको तो वेल फ्रेम क्वेश्चन चाहिए ना, उसको वेल फ्रेम सवाल देना चाहिए हमें, तभी हम उस बच्चे की राइट कैपेबिलिटी को जज कर पाएंगे, जो इसमें लैग कर गई है, जो इसमें नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन में हो गई है। अब बच्चों मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को इतने बच्चों ने चैलेंज किया है, इतने बच्चों ने, बहुत होशियार होशियार बच्चों ने चैलेंज किया है, जिनकी रैंक 100-200 के आसपास आने वाली, उन बच्चों ने इस क्वेश्चन को चैलेंज किया है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा भी रहा हूं, एक बच्चे ने मुझसे ये कंफर्म किया है, ये शायद आपको दिख रहा होगा यहां पे। इस तरीके से ये बच्चे ने मुझे सॉल्यूशन बना के भेजा कि सर मैं ये पीडीएफ लोड कर रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपको दिखा देता हूं एक बार को क्या है। देखिए आप, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से बच्चा दिखा रहा है। इसको थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूं मैं आपको। यहां पे ये देखिए, पूरा बच्चे ने पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन डाल के भेजा है मुझे कि ये यहां पे ये दिक्कत है सर, मुझे कॉन्सेप्चुअली ये इतना रॉन्ग हो रखा है, ये हो रखा है। तो भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे मेरे पास ऐसे बच्चों के भेजे हुए मैसेजेस हैं जिनसे साफ साफ पता चलता है कि बहुत होशियार होशियार बच्चे जो इस सवाल से भारी सवाल को भी कर देते वहां पे, वो इसको नहीं कर पाए हैं। और क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि वो लैंग्वेज की क्लैरिटी की वजह से, जो उसमें प्रॉब्लम है, क्लियर नहीं है, उसकी वजह से अटक गए हैं, ठीक है ना। तो बच्चों अब आप एक बात सोचो, ठीक है ना, और बाकी और लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई वो बच्चा जो इसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है, अगर वो बच्चा इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो ये तो इनजस्टिस हो गया ना उसके पास साथ। वो इससे टफ क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है, ये तो इनजस्टिस हो गया उसके साथ। उसके 6 नंबर आ सकते थे, लेकिन लैंग्वेज के कंफ्यूजन की वजह से वो नहीं आए, ठीक है। और भाई ये सोचिए कि कोई बच्चा जो इस सवाल को करके आया है और वो इसको गलत करके आया है बिकॉज ऑफ दिस मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो यहां पे दी गई है, ठीक है। इसकी वजह से वो गलत कराया या वो आंसर दे आया जिस पे उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो उसका तो 0 हो रहा है,
ठीक है ना, जबकि अगर उसको ये बात सही से समझ आ जाती तो वो इसको कर देता, ठीक है ना। तो बेटा उसके साथ तो इनजस्टिस हो गया भाई। हो सकता है उसकी रैंक कुछ गिर जाए, इस ब्रांच के बजाय वो इसमें चला जाए, उसका फ्यूचर चेंज हो जाए, किसी दूसरी आईआईटी से निकल के किसी तीसरी आईआईटी में पहुंच जाए, तो भाई 6 नंबर से भी बहुत फर्क पड़ता है रैंक में, ठीक है। तो हमें ना इस कंट्रोवर्सी को ना देखते हुए बच्चों के फेवर में सोचना चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए कि ये क्वेश्चन बोनस हो। इस क्वेश्चन से बच्चे की सही कैपेबिलिटी आप जज नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से सही उसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आप जज नहीं कर सकते, तो इसको बोनस कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। अब हो सकता है इस चीज से कुछ लोगों की ईगो हर्ट हो जाए या उनको बुरा लग जाए, मैं उनसे माफी मांगना चाहूंगा, ठीक है ना भाई। सेम टाइप के 2 व्यूज हो सकते हैं, इसका मतलब एक टाइप के व्यूज देने वाले लोग कुछ कम इंटेलिजेंट नहीं है और दूसरी टाइप के वालों के साथ भी यही है। सब लोग इक्वल हैं, बहुत रिस्पेक्ट है टीचर्स की, बड़े बड़े टीचर्स की, जिन्होंने पढ़ा के हजार बच्चों को आईआईटी भेज दिया। हर टीचर के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, होनी भी चाहिए। और हर बच्चे को, चाहे वो इस साइड का सॉल्यूशन दे रहा है या इस साइड का सॉल्यूशन दे रहा है, सबके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए बच्चे के मन में। भाई टीचर आपको समझा ही तो रहा है, आपको बता ही तो रहा है, इसका मतलब ये थोड़े कि उसने कुछ गलत कर दिया तो गलती हो गई या सही कर दिया तो सही हो गई। तो बच्चों मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए, मैं इसी फेवर में। और बाकी सब लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई इसको बोनस कराने के फेवर में हम रहें, ना कि कंट्रोवर्सी के, ठीक है। थैंक यू सो मच।